आखिर कोलाजन पाउडर की सच्चाई है क्या, और कोलाजन पाउडर या कोलाजन सीरम दोनों में से तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है? आज खुलासा होने लगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने लगी हूँ कि किस चीज पे तुमने पैसा खर्च करना है और किस उम्र में स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट, सेफ और फायदेमंद रहेगा। और अगर स्किन में कोलाजन ही बनाना है तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा बहुत ही अमेजिंग और टॉप क्लास मेथड है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं कोलाजन को बूस्ट करने के लिए, और वो लिटरली इन दोनों का बाप है, जिससे 5 से 6 हफ्ते के अंदर ही 400 गुना तक कोलाजन बढ़ जाता है। कोलाजन पाउडर से स्टार्ट करते हैं। कोलाजन पाउडर डायरेक्टली तुम्हारी स्किन तक कभी जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक प्रोटीन है, जब तुम इसको पानी में डाल के पीते हो तो ये तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देता है कि भैया थोड़ा सा कोलाजन बनाओ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ कि सीधा रिंकल के अंदर जाके कोलाजन चिपका दो। और कोलाजन सिर्फ स्किन में नहीं होता, बल्कि हड्डियां, जोड़, लिगामेंट, बहुत सारी जगहों पे कोलाजन होता है। अब एग्जैक्टली कोलाजन कहाँ बनेगा वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर स्किन की बात करें तो ये वीकली चार्ट चेक करो। पहले हफ्ते से लेकर तीसरे हफ्ते तक तुम्हें जीरो डिफरेंस नजर आएगा अपनी स्किन। 4 से 6 हफ्ते के अंदर थोड़ी सी ग्लो फील हो सकती है। 8 से 12 हफ्ते यानी 3 महीने बाद तुम्हें थोड़ी सी प्लम्पनेस फील होगी और फाइन लाइंस हल्की सी कम होती भी नजर आएंगी। और जैसे ही इसको स्टॉप किया 2 महीने के अंदर सारे रिजल्ट वापस। अब जरा एज फैक्टर भी समझो। 20s और 30s वाले यानी 20 और 30 साल की उम्र वाले फाइन लाइंस, रिंकल से प्रिवेंशन, हिफाजत के लिए इसको ले सकते हैं। 30s और 40s यानी 30-40 साल वालों को थोड़ी सी इलास्टिसिटी फील हो सकती है। और 50 प्लस वाले यानी 50 साल से ऊपर वाले, भाई अब आपकी रिंकल्स पोटरों से जाने वाली नहीं है। बोटॉक्स, फिलर्स, सर्जरीज तुम्हारे लिए बनी है और उनसे भी बात बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेडिकल डेटा के मुताबिक ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोलाजन पाउडर सिर्फ तुम्हारी स्किन को 10 से 20% तक हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी दे सकता है, एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकता। और ये 10 से 20% भी अगर कंटिन्यूअस 3 महीने तक यूज करोगे तब जाके तुम्हें फील हो। यानी स्किन केयर का प्रोटीन शेक समझ लो। और हाँ, अगर कोई प्रोटीन एलर्जी है या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्लड थिनर्स यानी खून को पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हो तो इसको लेना बिल्कुल अवॉइड करो। नंबर 2, कोलाजन क्रीम्स और सीरम्स। इनको तो तुम स्कैम ऑफ द सेंचुरी समझ लो। कोलाजन कभी भी स्किन के ऊपर लगाने से अंदर नहीं घुसेगा। कोलाजन क्रीम्स और सीरम सिर्फ तुम्हारी स्किन को एट बेस्ट मॉइस्चराइजेशन या हाइड्रेशन दे सकती हैं और कुछ नहीं। और अब बताती हूँ तुम्हें तीसरा मेथड, और उसका नाम है माइक्रो नीडलिंग। स्किन में कंट्रोल्ड माइक्रो इंजरीज की जाती है, जिससे फाइब्रोब्लास्ट जो स्किन को रिपेयर करने वाले सेल्स हैं वो जाग उठते और नया कोलाजन बनाने की मुहिम स्टार्ट कर देते। और रिजल्ट्स एक सेशन में 5 से 10% तक कोलाजन बढ़ जाता। और कोलाजन पाउडर से कितना बढ़ रहा था? 3 महीने में 20%। और 3 to 4 सेशंस के अंदर तो भैया कोलाजन की डेंसिटी 400 गुना तक पहुंच जाती। और अगर इसको पीआरएफ के साथ कंबाइन कर लो, जिसको लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, यानी तुम्हारे ब्लड का रेड बुल, तो नॉर्मल माइक्रो नीडलिंग से जो 400 गुना तक बूस्ट मिल रहा था उससे भी 30-40% इंप्रूव हो जाता। बताओ, हीलिंग बहुत फास्ट होती है और इवन एक्नी के बाद के स्कार्स भी बहुत जल्दी भर जाते हैं। और अगर माइक्रो नीडलिंग को एक्सोसोम्स के साथ कंबाइन कर लो तो कोलाजन और इलास्टिन बनाने वाले जीन की एक्टिविटी 2 से 3 गुना तक इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू सिंपल माइक्रो नीडलिंग, मतलब टर्बो मोड ऑन है। और अगर पीडीआरएन के साथ कंबाइन कर लो, जिसको सेमन डीएनए भी बोलते हैं, तो कोलाजन तो 20 to 30% एक्स्ट्रा बनेगा, बल्कि साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, मिलाज्मा, पिगमेंटेशन को भी कम करने में हेल्प कर। और कोलाजन पाउडर और माइक्रो नीडलिंग को कंपेयर करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेहरान और टेस्ला को कोई कंपेयर करे।